Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we will discuss Chapter 12 in Science of Standard 8th. Sound means Dhwani. Students, in this chapter we will discuss how sound is produced. ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है. How sound travel, साउंड कैसे ट्रेवल करती है मीडियम में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड के टाइप्स के बारे में. एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द नॉइस. वी विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन यू हियर द वर्ड साउंड, जब आप साउंड वर्ड को सुनते हो, वॉट कम्स टू योर माइंड, तो आपके माइंड में क्या आता है. अ वेराइटी ऑफ थिंग्स सच एज म्यूजिक, स्कूल बेल, ट्रैफिक नॉइस, योर टीचर्स वॉइस एंड सो ऑन आर सम ऑफ थिंग्स वन कॉमनली थिंक ऑफ. मीन्स जब आप साउंड वर्ड के बारे में सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है. काफ़ी वेराइटीज़ आपके माइंड में आती है, जैसे कि म्यूज़िक, या स्कूल की बेल आपको याद आती है, ट्रैफिक नॉइस याद आता है, या अपने टीचर्स की वॉइस, अप टू सोन. ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप कॉमनली सोचते हो. ऑल दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ साउंड. ये सभी साउंड की कैटेगरी के अंडर ही एग्जिस्ट करती है. वी हियर साउंड्स, हम ध्वनियाँ सुनते हैं. अराउंड अस ऑल द टाइम, हम हर समय अपने चारों तरफ ध्वनियाँ सुनते हैं. वी यूज़ साउंड इन मैनी डिफरेंट वेज, हम काफ़ी तरीके से साउंड का यूज़ करते हैं. लेट्स लुक एट द पिक्चर बिलो एंड एनालाइज सम ऑफ द कॉमन वेज इन विच वी यूज़ साउंड. आओ नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है, उन्हें एनालाइज करें और देखें कि इनमें जो साउंड का कॉमन वर्ड क्या यूज़ हुआ है. राइट डाउन द साउंड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ईच केस, और सभी केस के लिए साउंड यूज़ हो रहा है. राइट हियर. सो लेट्स सी दिस. इन फर्स्ट फिगर यू कैन सी दोज पर्सन्स आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. इन नेक्स्ट फिगर यू कैन सी फॉर एन्जॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन. मीन्स ये एन्जॉय और रिलैक्सेशन के लिए गिटार बजा रहा है. इन नेक्स्ट फिगर यू कैन सी फॉर एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन दे आर वॉचिंग टीवी. एंड इन नेक्स्ट फिगर यू कैन सी टू बी रिमाइंडेड ऑफ समथिंग, मतलब वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है. So students, in this chapter we will discuss about varieties of sound. जब साउंड वर्ड का जिक्र होता है तो हमारे माइंड में क्या क्या आते हैं. काफ़ी चीज़ें हम अपने माइंड में तुरंत लेकर आते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, स्कूल बेल, ट्रैफिक नॉइस, टीचर्स वॉइस, अप टू सोन. हम इनके बारे में कॉमनली सोचते हैं. ये सभी साउंड की कैटेगरी के अंडर में आती है. हम अपने चारों तरफ हर समय साउंड को सुनते हैं. साउंड हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं साउंड वर्ड का. हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन पिक्चर में हम एनालाइज करेंगे कि उनका कॉमन वे क्या है जिसमें वो साउंड को यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो दे आर कन्वर्सेटिंग टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्सेट कर रहे हैं. और यू कैन से कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. इन सेकेंड फिगर यू कैन सी ही इज़ प्लेइंग गिटार फॉर देयर फन और एन्जॉयमेंट. ये अपने एन्जॉयमेंट के लिए गिटार बजा रहा है. इन नेक्स्ट फिगर यू कैन सी दे ऑल आर वॉचिंग टीवी फॉर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन. इन नेक्स्ट फिगर यू कैन सी ही इज़ रिमाइंडिंग समथिंग. ये कुछ रिमाइंड कर रहा है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस वे टू यूज़ द वर्ड साउंड. नाउ वी विल डिस्कस हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस. अब हम डिस्कस करेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, मीन्स ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है. नाउ वी विल डिस्कस. ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस साउंड आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ साउंड. वे ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं सोर्सेज ऑफ साउंड मीन्स ध्वनि के स्रोत कहलाते हैं. द स्टडी ऑफ साउंड मीन्स
ध्वनि का अध्ययन हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोपेगेट करती है मीन्स अध्यारोपित होती है, एंड रिसीव्ड, और कैसे ये प्राप्त की जाती है, इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस। मीन्स साउंड का अध्ययन जैसे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोपेगेट होता है मीन्स कैसे अध्यारोपित होता है, और कैसे रिसीव किया जाता है, ये सभी इन सभी का अध्ययन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द प्राइमरी मीन्स बाय विच वी कम्युनिकेट विद ईच अदर इज़ थ्रू स्पीकिंग, और सबसे पहला तरीका हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू स्पीकिंग, बोलने के थ्रू। दिस इज़ डन थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, और ऐसा साउंड के कॉम्बिनेशन के द्वारा, साउंड के कॉम्बिनेशन मीन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के थ्रू होता है। इवन व्हेन वी स्पीक टू ईच अदर ऑन फोन, जब हम एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें करते हैं, बोलते हैं, और लिसन या फिर सुनते हैं टू द रेडियो और टेलीविज़न, या फिर रेडियो और टीवी को सुनते हैं, इट इज़ द साउंड, ये ध्वनि है। समवन और समथिंग इज़ मेकिंग दैट इज़ कम्युनिकेटिंग टू अस, कोई या कुछ भी जो हमें सुनने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एबल बना रहा है, एवरीथिंग इज़ साउंड। लेट्स रिमाइंड अगेन, जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं सोर्सेज ऑफ साउंड कहलाते हैं। साउंड की स्टडी करना, जैसे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, किस तरह से साउंड अध्यारोपित होता है, प्रोपेगेट होता है, और कैसे साउंड को रिसीव किया जाता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तरीका साउंड को यूज़ करने का, व्हेन वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, जब हम एक दूसरे के साथ स्पीकिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ साउंड। दिस इज़ डन थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, ऐसा साउंड के कॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। इवन व्हेन वी स्पीक टू ईच अदर ऑन फोन, इवन जब हम एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें करते हैं और लिसन या सुनते हैं टू द रेडियो एंड टेलीविज़न, या फिर टीवी या रेडियो को सुनते हैं, मीन्स या तो हम किसी के साथ फ़ोन पर बातें करते हैं या टीवी या रेडियो को सुनते हैं, इट इज़ द साउंड। समवन और समथिंग इज़ मेकिंग दैट इज़ कम्युनिकेटिंग टू अस, ये भी साउंड है जब कोई या कोई चीज़ हमें कम्युनिकेशन के लिए एबल बनाती है। सो स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। होप यू अंडरस्टूड दिस।